हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आपको फिजिक्स भी कंटिन्यू मिलने लगी है, केमिस्ट्री चल रहा है और आज से बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी नीट 23 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी, इसी उम्मीद से अपन सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आज अपन जो चल रहा है अपना टॉपिक कॉमन नेम, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉमन नेम ऑफ थायोईथर तक हो गया था और कल लास्ट वीडियो के अंदर मैं छोड़ के गया था, आपसे कह के गया था कि क्या करेंगे अपन, कॉमन नेम ऑफ कीटोन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम ऑफ कीटोन। बात करते हैं कीटोन की। तो सबसे पहले जैसे अपन हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग लिखने के बाद अपन तुरंत हेडिंग का क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो क्या चीज है, CO, और CO को क्या कह देते हैं, कीटोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कीटोन कहते हैं। बाइवेलेंट है, ईथर का जैसा ही है, थायोईथर का जैसा ही है। और जैसे कल अपना पूरा मैं आपसे जैसे कह रहा था कि अगर यहां भी मैं कंजूसी करूं तो मैं यहां भी अगर कंजूसी करूं तो पूरा एक लाइन से काम चला सकता हूं। कौन सी लाइन से बताओ? कि ईथर का जैसा नहीं हो गया, थायोईथर का जैसा नहीं हो गया। ईथर भी बाइवेलेंट था, थायोईथर भी बाइवेलेंट था, तो कीटोन भी बाइवेलेंट है। वहां भी दोनों तरफ रेडिकल, यहां भी दोनों तरफ रेडिकल। दोनों तरफ के रेडिकल दो केस बनते हैं, दोनों साइड सेम हो सकती है और दोनों डिफर हो सकती है। तो अगर कंजूसी करना चाहें तो मैं एक लाइन से काम चला सकता हूं कि कीटोन के कॉमन नेम ईथर और थायोईथर के जैसे होते हैं, लेकिन कंजूसी नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है सबको कि भाई कंजूस नहीं है, ठीक है। यहां भी आपको पूरी भरपूर हेल्प करूंगा मैं। अपन सबसे पहले बताओ क्या करते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप नोट करते हैं तो अपन सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या नाम से वो बाइवेलेंट है या मोनोवेलेंट, मेटामेरिज्म देगा या नहीं देगा। तो शायद आप सब बच्चों का पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर है बाइवेलेंट है। तो इस फोटो के केस के अंदर क्या मिलेगा, बोलिए भाई लोग। इस फोटो के केस के अंदर मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी, मेटामेरिज्म मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो बेटा जी यस, वो का वही काम है कि आप कह रहे हैं कि ये जो खाली वैलेंसी इन पर कौन आता है, रेडिकल आता है। SCR सेकंड आ जाएगा और इधर बोलिए SCR फर्स्ट आ जाएगा। कितने केस बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि HCR फर्स्ट और SCR सेकंड जो दोनों है वो कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सेम होंगे तो होने दो, सेम होंगे तो दोनों का नेम भी कैसा आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। तो कितने से रिपीट करोगे, ट्वाइस। ट्वाइस के लिए क्या लिख देते हैं, डाई। तो इस कंडीशन में अपन डाई लिखते हैं और डाई के बाद में जो रेडिकल है इसका क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को देखकर उसका सफिक्स लिख देंगे और यहां सफिक्स क्या लिखेंगे, कीटोन। क्या लिखेंगे, कीटोन। बात करते हैं CH3, CO और CH3, ये क्या चीज है, CO कौन है, कीटोन। कितने मिथाइल, दो मिथाइल, तो क्या कह देंगे, डाई मिथाइल और क्या कह देते हैं, कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन क्या कह देते हैं, डाई मिथाइल, और ये कौन है बच्चों, कीटोन। इसी तरह से जैसे सपोज CH3, CH2, CO, CH2 और CH3, इसको क्या कह देंगे, कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई। रेडिकल का नेम बोलिए, इथाइल, और इसको क्या कह देंगे, कीटोन। आप कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो, सिस्टम फर्स्ट। सिस्टम फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप में आप कहते जो कार्बन होता ही नहीं है, अब तक तो कार्बन था ही नहीं। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता भी है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन सिस्टम फर्स्ट में रेडिकल में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में अब तक कार्बन थे नहीं और अब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन रेडिकल के साथ काउंट नहीं करेंगे। कार्बन हम कोरा किस में से काम लेंगे, रेडिकल में से काम लेंगे। केवल कहां से काम लेंगे,
रेडिकल से काम लेंगे। कहां से काम लेंगे? रेडिकल से काम लेंगे। किससे काम लेंगे? रेडिकल से काम लेंगे। कार्बन टोटली रेडिकल में चेक करेंगे। नेम सारा किस पे डिपेंड करेगा? रेडिकल पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा रेडिकल पर? क्योंकि कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन? सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और सिस्टम फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन रेडिकल के साथ काउंट नहीं करते। कार्बन पूरा काउंट किसका करते हैं? रेडिकल का। हम टोटली किस पर डिपेंड करते हैं? रेडिकल पर। सीओ के अंदर जो सी है, सीओ के अंदर जो सी है, सीओ के अंदर जो सी है उसको ना तो अपन इधर प्लस करते हैं ना इधर प्लस करते हैं। अपन ने इसको गोला करने का मीनिंग क्या है? गोला करने का मीनिंग ये है कि आप ना तो इसको इधर रेडिकल के साथ प्लस करोगे और ना इस कार्बन को इस तरफ प्लस करोगे। आप इस कार्बन को रेडिकल से एकदम आइसोलेट कर लो, और इस आइसोलेट करके इस गोले का नाम क्या लिख दो? कीटोन लिख दो। इधर जो रेडिकल है उसको पहचानो, उसका नेम लिख दो। इधर जो रेडिकल है उसको पहचानो, उसका नेम लिख दो। ठीक है। रेडिकल कितने साइड हैं? 2 साइड। कितनी वैलेंसी है? 2। बाइवेलेंट है, और बाइवेलेंट है इसीलिए क्या शो करेगा? मेटामेरिज्म शो करेगा। ओके। इसके बाद क्या हो सकता है कि दोनों तरफ के रेडिकल क्या हो सकते हैं? डिफर भी हो सकते हैं। तो कौन सा केस बन जाएगा? केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ के जो रेडिकल है वो कैसे हो जाते हैं? डिफर भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डिफर। दोनों तरफ के रेडिकल जब डिफर होंगे तो दोनों रेडिकल को लिखेंगे, और दोनों ही रेडिकल को जो लिखेंगे ना वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? बोलिए भाई लोग। अकॉर्डिंग टू क्या लिख देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख देंगे। किसके ऑर्डर? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख देंगे, और इसके बाद में लास्ट में क्या लिख देंगे? कीटोन लिख देंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3 CO CH2 और CH3 क्या हो जाएगा? CO। इस रेडिकल का नेम क्या हो जाएगा? बोलिए इथाइल। इस रेडिकल का नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। कौन सा लेटर? M, या कौन सा लेटर? E। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलिए इथाइल, और इसके बाद में क्या हो जाएगा? मिथाइल, और CO को क्या कह देंगे? कीटोन। इथाइल को पहले क्यों लिखा? अल्फाबेट में E पहले आता है, यहां M बाद में आता है। तो रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, और रेडिकल कैसे हो सकते हैं? डिफर भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी हो उसी के अकॉर्डिंग अपन सेट कर देंगे। ये कौन है? CO। इस रेडिकल का नेम क्या हो जाएगा? बोलिए विनाइल। इसका क्या हो जाएगा? बोलिए एलाइल। यहां फर्स्ट लेटर A, यहां फर्स्ट लेटर V, तो क्या हो जाएगा? बोलिए एलाइल और विनाइल, और क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है जी। एलाइल, विनाइल, और इसका क्या हो जाएगा? CO का कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। बात करते हैं किस चीज की? ठीक है, कीटोन की। तो ये तो हो गया कीटोन। इधर कौन? विनाइल। ये कौन? एलाइल। पहला लेटर A, पहला लेटर V, एलाइल, विनाइल, कीटोन। ओके। इसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CO CH CH3 CH3, इसको कर लो गोला। क्या कर लो? गोला। क्यों? क्योंकि सिस्टम कौन सा चल रहा है? फर्स्ट। सिस्टम फर्स्ट में कार्बन काउंट रेडिकल के साथ नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल से क्या किया जाता है? अलग रखा जाता है। इसलिए किसमें ले लिया आपने? गोले में। अब इधर रेडिकल देखो, जैसे CO को आप गोला करते हो ना, गोला करते देखो रेडिकल दोनों क्लियर दिखने लगते हैं। इसलिए आप सबसे पहले क्या कर लें? गोले में ले लें। गोले में लेने से दो काम हो गए। एक तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ के रेडिकल से सेपरेट हो गया, और हमें रेडिकल दिखने लग गए। ये वाला रेडिकल तो कौन सा प्रोपाइल है? बोलिए N प्रोपाइल। और ये वाला जो रेडिकल है ये कौन सा रेडिकल है? बोलिए आइसो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? आइसो प्रोपाइल।
तो और ये कौन है? कीटोन। अब अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट दो क्लास से खूब आपको डेली रिपीट कर रहा हूं। एन को तो अल्फाबेटिकल में शामिल करेंगे ना, और आइसो के आई को शामिल किया जाता है। तो पहले कौन आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल। तो खूब सारे नेम किए अपन इस तरह से, क्या कह देंगे? बोलिए, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या हो जाएगा? बोलिए, एन प्रोपाइल। और ये क्या हो जाएगा? बोलिए, कीटोन। आइसोप्रोपाइल का जो आई है ये पहले, इसलिए कहां पर लिख दिया? पहले लिख दिया। इस तरह से मामला क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, और भी है कुछ फेमस नेम है, जैसे एक ये वाला काफी फेमस है। हाँ, मैंने पेज नंबर तो दिया ही नहीं आज। ठीक है, यस बेटा जी, ये मेरी आदत है। एनसीईआरटी पर अपन बहुत डेंस वर्क करते हैं। जो भी टॉपिक चल रहा होता है, वो चाहे 11th में हो चाहे 12th में, मैं हमेशा आपको पेज नंबर दूंगा। तो आप उस पेज को हाथों हाथ उसी समय अगर डिक्टेट कर लेंगे तो एनसीईआरटी भी 8-10 बार तो मेरे साथ साथ आपकी हो जाएगी। आप सब देखेंगे 12th एनसीईआरटी में, अगर इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। अभी खोल के देखो पेज नंबर 360 पर, और अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी में है पेज नंबर 375 पर। काफी फेमस नेम है। इधर से 2 कार्बन के कारण इसको बोला गया है एसीटो, और रिंग के कारण नाम आ गया क्या? फीन। और कीटोन के कारण नाम आ गया क्या? ऑन। एसीटोफीन ऑन। क्या नाम आ गया? एसीटोफीन ऑन। क्या आ गया? एसीटोफीन। और क्या आ गया? ऑन आ गया। इसके बाद में बात करते हैं CH3CO और CH3। इसका भी वहां फेमस नेम है। इसको खूब साल भर अपन बोलेंगे। क्या नाम है? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। वैसे इसका एक नेम क्या हो जाएगा? कॉमन। बोलो, दूसरा नेम क्या हो जाएगा? रेडिकल के हिसाब से क्या हो जाएगा? बोलो, डाई मिथाइल। और क्या आ जाएगा? कीटोन। क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल कीटोन आ जाएगा। और वैसे क्या आ जाएगा? एसीटोन आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अगला, इसके बाद में अगली बात करते हैं CO और CO। ये लो जी, क्या हो जाएगा? बोलिए, बेंजोफीन और ऑन। क्या हो जाएगा? बेंजोफीन ऑन। क्या हो जाएगा? बेंजोफीन ऑन। इधर इतने का नाम बेंजो, इसके कारण फीन और इसके कारण ऑन। ये आगे अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म चलेगा। तो टोटोमेरिज्म के अंदर भी टोटोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देके आपसे कि कौन टोटोमर देता है और कौन टोटोमर नहीं देता। तो उसके जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होंगे उनमें इनकी ये फोटो भी आएंगी और इनके नेम भी आएंगे। जैसे वो 4 ऑप्शन कहेगा, एसीटोफिनोन टोटोमेरिज्म देता है नहीं देता, एसीटोन देता है नहीं देता, बेंजोफिनोन देता है नहीं देता। एसीटोन की बात करें तो बच्चों इसी बार नीट के अंदर, नीट 22 की बात कर रहा हूं, कल परसों जो 17 जुलाई को हुई, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसकी लैंग्वेज में इसका ये ही वाला वर्ड यूज किया गया था, एसीटोन। जैसे मैं आपसे डेली कह रहा हूं कि आप साल भर क्वेश्चंस करोगे, टेस्ट पेपर करोगे, डीपीपी करोगे, मॉड्यूल करोगे, गाइड करोगे, है ना, एनसीईआरटी को पढ़ोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज दोगे, और जब मेन नीट दोगे या पुराने नीट देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में और ऑप्शंस में हमेशा वो ज्यादातर कौन से वर्ड यूज करता है? कॉमन वर्ड यूज करता है। इसीलिए मैं आपको कॉमन नेम भी इतने प्यार से, इतने तसल्ली से सिखा रहा हूं। नहीं, जनरली स्टूडेंट्स, बड़ाई की बात नहीं है। हर कोचिंग के अंदर जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हैं लोग बाग? डायरेक्ट आईयूपीएससी नेमिंग, कॉमन, डेराइव्ड और डीयू। बेसिक टॉपिक है, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक तो नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अपन इन सब टॉपिक्स को बहुत हौले हौले और बहुत प्यार से, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रखा है कि आप धीरे 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 चीजों को बहुत ऑब्जर्व करें, उनको पढ़े नहीं, उनको आप सीख जाएं। एकदम कहते हैं कि उस चीज को एकदम आत्मसात कर लें। इसलिए कॉमन नेम प्यार से मैं इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि साल भर नीट के पेपर के दिन तक अंदर भी 2 बजे से 5:20 तक भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है।
इसलिए ये सब्जेक्ट की टूल टेक्निक है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आज अपन ने किसका कॉमन नेम क्लियर कर लिया इस वीडियो में, कॉमन नेम ऑफ कीटोन। अब सिस्टम फर्स्ट में ज्यादा कुछ रहा नहीं है स्टूडेंट्स, आगे 3 फंक्शनल ग्रुप रहे हैं। कल करेंगे अपन अमाइन, इसके बाद में साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो बहुत जल्दी अगले 1 या 2 वीडियो में सिस्टम फर्स्ट खत्म हो जाएगा। सिस्टम फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे सिस्टम सेकंड। दोनों सिस्टम कंप्लीट होंगे तब जाके कॉमन नेम कंप्लीट होगा। और कॉमन नेम के बाद इसी तरह से बहुत प्यार से पूरे मन से इंटरेस्ट से सीखेंगे डेराइव्ड नेम। ठीक है, तो आज ही ये आज का एक फर्स्ट वीडियो है आज के दिन का। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा मैं, उसमें मैं एकेएम सर को, बॉटनी वाले सर को भी लेके आऊंगा और कीटोन के आगे अपन करेंगे कॉमन नेम ऑफ अमाइन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।